जय श्री कृष्ण। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे आप दौलत से नहीं खरीद सकते, मुझे केवल सच्चे प्यार और निस्वार्थ भक्ति से ही पाया जा सकता है। एक बार की बात है, सत्यभामा जो श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी, वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी महिला थी। उसका मानना था कि वह इस संसार की सबसे सुंदर और सबसे धनी महिला थी, क्योंकि उसके पिता बहुत धनी व्यक्ति थे। इसीलिए सत्यभामा का मानना था कि उसका अधिकार श्री कृष्ण पर सबसे अधिक है, क्योंकि उसके पास संसार में सबसे ज़्यादा दुर्लभ रत्न, आभूषण और धन है जो किसी और के पास नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसका ये अभिमान सभी के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। अपने इसी अहंकार में श्री कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने सभी को यह दिखाने का फैसला किया कि उसके पास कितना सारा धन है और वह श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्यार करती है। उसने ये ऐलान किया कि वो शहर में लोगों के बीच श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना बांटेंगी। इस प्रथा को तुला भरा के नाम से जाना जाता है, जो आम तौर पर मंदिरों में होती है। लोग मक्खन, घी, चावल जो वे चढ़ाना चाहते हैं लाते हैं। इसे एक बड़े तराजू का उपयोग करके अपने वज़न के खिलाफ तौलते हैं। आप चावल, नमक, दाल, सोना या जो भी आपकी इच्छा हो अर्पित कर सकते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार समारोह की व्यवस्था की। लोग अत्यधिक प्रभावित हुए, लेकिन श्री कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जाकर तराजू के एक ओर बैठ गए। सत्यभामा लगभग जानती थी कि श्री कृष्ण का वजन कितना था और उन्होंने बराबर मात्रा में सोना तैयार किया था। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा का गर्वहरण करने के लिए अपनी लीला दिखाना आरंभ किया। हालांकि जब उसने सारा सोना तराजू के दूसरी तरफ रखा तो वो जरा सा भी नहीं हिला। श्री कृष्ण का परडा भारी रहा। ऐसी ही एक घटना घटी थी जब श्री कृष्ण सिर्फ एक बालक थे। तब एक राक्षस उन्हें ले जाने के लिए आया था। उसी समय श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि राक्षस नीचे गिर गया और श्री कृष्ण ने उसे कुचलकर मार डाला। कर्मयोग के अभ्यास में एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। तो इस बार श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाया और तराजू पर बैठ गए। सत्यभामा ने सारा सोना दूसरी तरफ रख दिया, जिसे वह श्री कृष्ण के वजन के बराबर मानती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
अब तक पूरा शहर इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था। सत्यभामा ने तब अपने सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। उसने एक एक करके सभी गहने और सारा सोना जो उसके पास था वो सब तराजू पर रख दिया। लेकिन फिर भी तराजू तस से मस नहीं हुआ। सारे नगरवासी अपना सोना लेके आए और तराजू में डाल दिया। फिर भी श्री कृष्ण का पर्दा भारी था। वह रोने लगी क्योंकि यह उसके लिए बहुत शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वह जो हमेशा अपने दौलत पर इतना घमंड करती थी, अब उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वह नहीं जानती थी कि अब क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वह बहुत जलती थी और हमेशा गुस्सा रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सबके लिए भी बहुत शर्मनाक है। तब रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, जो सारे संसार के धनी हैं, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता और पालनहार है, उन्हें कोई दौलत में कैसे तोल सकता है? प्रभु को तो सिर्फ सच्चा प्यार और भक्तिभाव से ही जीता जा सकता है। वो बाहर गईं और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पल्ले पर रखे, श्री कृष्ण का पर्दा तुरंत ही ऊपर आ गया। ये देखकर सत्यभामा सहित सभी ने अपने गहने और सोना निकाल लिया। फिर भी श्री कृष्ण का पर्दा ऊपर ही था। सारे नगर और सत्यभामा का सोना जो काम न कर सका, वो तुलसी के 3 पत्तों ने कर दिया। यह होती है सच्ची भक्ति की ताकत। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परमात्मा को दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। सिर्फ सच्चे प्यार और श्रद्धा से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें।